अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, अब आपको मोटे होने के लिए किसी भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तरह तरह के टोटके आजमाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 100% वर्क करेगा। जो लोग या जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, वीक हों, बहुत जल्द थक जाती हों और वो चाहती हैं कि वो थोड़ी सी हेल्दी हो जाएँ, तो इस तरीके को ज़रूर आजमाएँ और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि वो आपको ये नुस्खा कैसा लगा। ये 100% काम करेगा, तो इसलिए एक मरतबा इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर साबूदाने की बात हम नहीं कर रहे, इसके बेनिफिट्स पे बहुत सारी हमने वीडियो बनाई है। आज हम करेंगे मोटा होने का तरीका। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, आपने 1 किलो दूध ले लेना है और उसको बॉईल करना रख देना है। ये काम आपने करना है इतवार वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद। दूध जब इस तरह से बॉयल हो जाए तो तब हमने इसमें साबूदाना ऐड कर देना है, जो कि है मेरे पास तकरीबन 1 प्याली के करीब। आपने ये देखना है कि साबूदाना अच्छे वाला हो, जो मेल्ट ना हो जाए बल्कि खिला खिला रहे मोतियों के दानों की तरह। तो यहाँ पर हमें लगेंगे 10 से 12 मिनट। जो बच्चियाँ या जो भी अफराद बहुत ज़्यादा पतले हों, कमज़ोर हों और वो तरह तरह की दवाइयाँ और टोटके इस्तेमाल करके थक चुके हों, वो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन करें कि इसके इस्तेमाल करते ही 1 से 2 हफ़्तों के दौरान ही आपको वाज़िया फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा और आप हेल्दी नज़र आना शुरू हो जाएंगे और आप दूसरे भी आपको इस बारे में बताना शुरू कर देंगे। तो चलें हम इसको पकाते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। तो वीवर्स, ये देखें 10 से 12 तकरीबन मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारा साबूदाना है ये बहुत अच्छा सा बन चुका है। ये आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं, तमाम दाने मोतियों की तरह बिखर चुके हैं। आपने जो ख़राब साबूदाना है, जो मेल्ट होने वाला है, वो नहीं लेना। तो वीवर्स, ये देखें जब इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो तब आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। आपने यहाँ पर चीनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा करनी है, लेकिन जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, वीक हों और वो फ़रबा बदन होना चाहती हों, हेल्दी दिखना चाहती हों, वो यहाँ पर चीनी का यूज़ नहीं करेंगी बल्कि यहाँ पर शहद का यूज़ करेंगी। और शहद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर हम जस्ट इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएँगे और उसके बाद जो हमारा साबूदाना है या साबूदाने की खीर है वो रेडी हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर जो दूध है वो भी अच्छी क्वालिटी वाला लेना है ताकि बहुत अच्छी सी खीर बन सके। तो वीवर्स, ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चीनी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, साबूदाना हमारा बन चुका है। साबूदाने की खीर यहाँ पर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो वीवर्स, आपने सफ़ेद कलर का बर्तन ले लेना है। ये देखिए इस तरह का सफ़ेद बर्तन होना चाहिए, ऐसा बर्तन सफ़ेद आपने नहीं लेना। सफ़ेद कलर के बर्तन लेकर आपने उसमें खीर को ऐड करना है। इसमें आपने शहद मिलाना है, चीनी का यूज़ नहीं करना। और नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और 7 मरतबा इसके ऊपर सूरत कमर पढ़नी है। और साथ में आपने 7 मनक्के ले लेने हैं, पानी में उनको भी डिबो कर रख देना है और वो भी उसके ऊपर भी और इस खीर के ऊपर भी आपने फूंक मारनी है। और जब आपने और इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। सुबह आपने एक बिस्मिल्लाह पढ़नी है, पूरी 1 मनक्के पर फूंक मारनी है और साथ में 1 चम्मच आपने खीर जो है साबूदाने की बनी हुई वो यूज़ करनी है। इसी तरह आपने 7 बार ये करना है। तो ये देखें शहद मैंने यूज़ नहीं इसमें किया, मैंने इसमें चीनी यूज़ की थी, लेकिन आपको जस्ट दिखाने के लिए कि हमने इस खीर में शहद का यूज़ करना है, चीनी का यूज़ नहीं करना। और वीवर्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह का एक और सफ़ेद बर्तन हमने लेना है, छोटे से पीस उसका होना चाहिए और उसके अंदर आपने मनक्का लेना है। मनक्का जिसमें दाने होते हैं, किशमिश नहीं आपने लेनी, मनक्का लेना है मोटे वाला और उसको भी आपने पानी में इस तरह से भिगो देना है। और इन दोनों चीज़ों को आपने पीर की सुबह को निहार इस्तेमाल करना है। 1 मनक्का खाने के बाद आपने 1 चम्मच खीर का यूज़ करना है। आप यकीन करें कि आप थोड़े ही दिनों में बहुत ही फ़रबा बदन होना शुरू हो जाएंगे, हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे कि लोग आपसे ख़ुद पूछेंगे कि आपने किया क्या है। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, रंग बिरंगे टोटके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप सिर्फ कमज़ोर हैं, आप में खून नहीं बन रहा, आप बहुत ज़्यादा वीक हैं और दिखने में भी अच्छा महसूस नहीं कर रही, तो इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 100%
इफ़ेक्टिव है, 100% वर्क करता है। ये मेरा नुस्खा नहीं है, बल्कि मैंने कोई 8 से 10 साल पहले जो आता है सितारों के संग हमायों के साथ, ऐसा कोई नाम था, जो अतवार वाली रोज़ को ARY डिजिटल पे प्रोग्राम आता था, तो उन्होंने ये बताया था। और ये इतना इफ़ेक्टिव है कि जिस किसी ने भी इसको ट्राई किया है उसके 100% उसको रिज़ल्ट मिले हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का ये नुस्खा कैसा लगा। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।